हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो रिटार्डेड पोटेंशियल्स होते हैं, डाइपोल होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस होंगे। इसके पहले मूविंग चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो मैं आपको करा चुका हूं, तो उसी तरह के कुछ ये क्वेश्चंस होंगे। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है तो इनको करके जाना। अगर आप लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पंजाब लेक्चरर कैडर एग्जाम के लिए, तो ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हालांकि अगर आप लोग यूपीजीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर ये कोई आपसे नहीं पूछने वाला है, यूपीजीआईसी के सिलेबस में नहीं है। इवन अगर आप यूकेपीएससी लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर भी कोई नहीं पूछने वाला। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और पंजाब लेक्चरर कैडर के एग्जाम के सिलेबस में ये है। इसके अलावा आप कोई अदर स्टेट से हैं और आपके सिलेबस में ये है तो एक बार इसको देख जरूर लेना। और वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें शो हो रहा है उसमें पूछा गया है द स्केलर रिटार्डेड पोटेंशियल इज गिवन बाय। दो तरह के रिटार्डेड पोटेंशियल होते हैं, एक वेक्टर रिटार्डेड पोटेंशियल और एक होता है स्केलर रिटार्डेड पोटेंशियल। तो स्केलर रिटार्डेड पोटेंशियल जो है वो उसको इस फॉर्मूला से शो किया जाता है, v = 1/4 एप्सिलॉन नॉट रो r प्राइम t माइनस r अपॉन c और अपॉन r डेल टाउ। ये जो डेल टाउ है ये शो करता है किसको, वॉल्यूम को। ये किसको शो कर रहा है, वॉल्यूम को। जो रो जो लिखा है, रो क्या है यहाँ पर, वो रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो जो है वो क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी r अपॉन c जो है वो टाइम है। r अपॉन c जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टाइम। ठीक है, वो क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है, टाइम। बेसिकली एक टाइम होता है जिसको कहते हैं रिटार्ड टाइम। ये रिटार्ड टाइम क्या होता है, हमारे पास एक इस तरह की इक्वेशन बनेगी प्लस r अपॉन c, तो ये TR इक्वल्स टू t माइनस r अपॉन c। यानी कि जो वेव जा रही है वो एक रिटार्डेड पोटेंशियल के साथ चल रही है और वो लाइट की स्पीड के साथ चल रही है, तो वो आगे जाके पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो पहुंचेगी वहां पर पोटेंशियल को अफेक्ट करेगी। और किससे अफेक्ट करेगी, वो रिटार्डेड टाइम से अफेक्ट करेगी। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है टाइम का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो फिलहाल ये जो पोटेंशियल है कौन सा पोटेंशियल होता है, स्केलर रिटार्डेड पोटेंशियल होता है। तो आंसर इसका आ जाएगा बी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा है वेक्टर रिटार्डेड पोटेंशियल, वो स्केलर था, ये वेक्टर है। स्केलर में क्या था यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर में क्या आएगा यहाँ पर μ0/4। फिर स्केलर में यहाँ पर क्या था, रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। स्केलर में यहाँ पर क्या आएगा, जे आएगा। जे जो है उसका मतलब क्या है, जे का मतलब है करंट डेंसिटी। जे जो है उसका मतलब क्या है, करंट डेंसिटी। ठीक है, जे जो है उसका मीनिंग क्या है, करंट डेंसिटी। तो ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट वाला, ये किसके लिए लिखा हुआ है, वेक्टर रिटार्डेड पोटेंशियल। ये फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा हुआ है, वेक्टर रिटार्डेड पोटेंशियल। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है रिटार्डेड पोटेंशियल सेटिस्फाई। रिटार्डेड पोटेंशियल कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, पॉइजन इक्वेशन को, लाप्लास इक्वेशन को, वेव इक्वेशन को या श्रोडिंजर इक्वेशन को। तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती है, जैसे कि ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये इक्वेशन है डेल स्क्वायर v माइनस 1/c² डेल स्क्वायर v अपॉन डेल t स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये स्केलर पोटेंशियल में है और अब मैं लिख रहा हूँ वेक्टर पोटेंशियल में। तो डेल स्क्वायर a अब 1/c², यहाँ पर हो जाएगा डेल स्क्वायर a अपॉन डेल t स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस μ0j। तो ये किस में है, वेक्टर पोटेंशियल में। ये किस में है, वेक्टर पोटेंशियल में। ये स्केलर पोटेंशियल, सॉरी, ये किस में है, स्केलर पोटेंशियल में। ये वाली जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है स्केलर पोटेंशियल में और ये वाली जो लिखी हुई है ये किस में लिखी हुई है, वेक्टर पोटेंशियल में। ये किस में लिखी हुई है, वेक्टर पोटेंशियल में। और ये जो इक्वेशंस हैं ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन इक्वेशंस को क्या करता है, ओबे करता है ना। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ओबेइंग दीज इक्वेशंस, दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को क्या करता है, ओबे करता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, रिटार्डेड पोटेंशियल्स। एंड सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस आर रिटार्डेड पोटेंशियल,
आर रिटार्डेड पोटेंशियल। तो इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है वो रिटार्डेड पोटेंशियल होता है। तो ये जो है ये वेव इक्वेशंस है, तो क्या आंसर आ जाएगा, वेव इक्वेशन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द रिटार्डेड टाइम फॉर अ सोर्स एट डिस्टेंस आर इज, जो कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब रेडिएशन एमिट होगा तो वो ऑब्जर्वर के पास किस टाइम पर पहुंचेगा, टी आर टाइम पर पहुंचेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक टाइम होता है टी और टी आर प्लस आर अपॉन सी। तो यहाँ से टी आर जो है उसकी वैल्यू बन जाती है टी माइनस आर अपॉन सी, टी माइनस आर अपॉन सी, जो कि ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, बी। तो जो वेव्स निकल रही हैं, रेडिएशंस जो निकल रही हैं, वो ऑब्जर्वर के पास एक टाइम के बाद पहुंचेंगी, तो वो इम्पैक्ट पड़ रहा है वहाँ पर, तो उससे ये इक्वेशन बनती है। फिर अगला क्वेश्चन है, द रेडिएशन पैटर्न ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल रिसेंबल्स। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है डी पी अपॉन डी ओमेगा प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इस इक्वेशन से जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो यहाँ से टोरॉइड बनता है। टोरॉइड की जगह कई जगह लिखा होगा डाउनट शेप, है ना, कई जगह लिखा होगा डाउनट शेप, डाउनट शेप भी लिखा होगा कई जगह। तो उसका आंसर ये भी आपको देखने को मिलेगा, डाउनट शेप भी देखने को मिलेगा, तो बी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच गेज इज कॉमनली यूज्ड इन डेरिवेशन ऑफ रिटार्डेड पोटेंशियल। रिटार्डेड पोटेंशियल की कैलकुलेशन के लिए, डेरिवेशन के लिए कौन से गेज को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। हम दो तरह के गेज पढ़ते हैं, लॉरेंज गेज और एक कूलम गेज। तो लॉरेंज गेज जो है उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, डाइवर्जेंस ऑफ ए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0। तो ये जो लॉरेंज गेज है इसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है ये क्या करता है, मैक्सवेल इक्वेशंस को किस में कन्वर्ट कर देता है, वेव इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। दिस कन्वर्ट्स मैक्सवेल इक्वेशन, दिस कन्वर्ट्स मैक्सवेल इक्वेशंस इनटू वेव इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशंस इनटू वेव इक्वेशंस। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिटार्डेड पोटेंशियल इंप्लाइज कैजुअलिटी बिकॉज। रिटार्डेड पोटेंशियल जो है वो कैजुअलिटी को क्यों इंप्लाई करती है। तो हमने बात की कि जब कोई डिस्टरबेंस या रेडिएशन निकल रहा है वो किसी डिस्टेंस वाले पॉइंट के ऊपर पहुंच रहा है, तो वो वहाँ पर टी आर या आर बाई सी टाइम के पास बाद पहुंचेगा। तो आर बाई सी टाइम के बाद पहुंचेगा तो ये जो है इम्पैक्ट डालेगा, ये इफेक्ट करेगा वहाँ पर। और जो फाइनाइट टाइम का है जो, तो ये सोर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा ऑब्जर्वर फाइनाइट टाइम को। तो ऑब्जर्वर का जो फाइनाइट टाइम है उसको क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। यानी कि हमारे पास जो हमने टाइम लिखा था टी आर, वो टाइम कितना हो जाएगा, टी माइनस आर बाई सी, टी माइनस आर बाई सी। अगर ये टाइम नहीं होता तो एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाता, पर उस टाइम से कुछ कम टाइम पर पहुंच रहा है। नेक्स्ट, रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ डाइपोल एंटीना इंक्रीजेस विद। रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ डाइपोल एंटीना किसके साथ इंक्रीज करता है। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है आर आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन लेमडा और इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसका आप ये याद रखना, है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। और लेमडा बराबर होता है सी अपॉन एफ। लेमडा किसके बराबर होता है, सी अपॉन एफ। तो यहाँ से आर आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के। तो जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो किसके साथ इंक्रीज करेगा, वो फ्रिक्वेंसी के साथ इंक्रीज करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच फील्ड डोमिनेट फार वेरी फार फ्रॉम एन ऑसिलेटिंग डाइपोल। तो फॉर फार फील्ड, तो फार फील्ड के लिए लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन आर। वहीं अगर आपसे नियर फील्ड के लिए पूछा जाता तो नियर फील्ड के लिए आप लिखते E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। हमें यहाँ पर वेरी फार पूछा है तो वेरी फार के लिए E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, रिटार्डेड पोटेंशियल बिकम्स ऑर्डिनरी स्टैटिक पोटेंशियल व्हेन। रिटार्डेड पोटेंशियल ऑर्डिनरी स्टैटिक पोटेंशियल कब बन जाएगा। तो यदि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। तो इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन does not vary, charge distribution does not vary with time, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट वेरी विद टाइम। यानी कि जो हम लिखते हैं रो की वैल्यू रो आर टी माइनस आर अपॉन सी, ये किसके बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए रो आर के। तो उस केस में जो रिटार्डेड पोटेंशियल है वो ऑर्डिनरी स्टैटिक पोटेंशियल बन जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट,
द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइपोल रेडिएशन, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने फॉर्मूला बताया था dp अपॉन डी ओमेगा, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो प्रोपोर्शनल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ये मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम कब होता है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, और ये मिनिमम होता है कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री, है ना। तो ये क्या हो जाता है उस केस में, मिनिमम। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिटार्डेड पोटेंशियल आर सॉल्यूशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन इन, रिटार्डेड पोटेंशियल मैक्सवेल इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, किसमें, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट, विच क्वांटिटी डिटरमाइंस स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल रेडिएशन, इस डाइपोल रेडिएशन की जो स्ट्रेंथ है उसको कौन सी क्वांटिटी डिटरमाइन करती है। तो हमारे पास डाइपोल का टाइम वेरिंग डाइपोल का फॉर्मूला होता है पी टी इक्वल्स टू पी नॉट और कॉस ओमेगा टी, पी नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये है ऑसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट, ये जो है ये क्या है, ऑसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट, ये लिखा हुआ है ऑसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास सही आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला है द एवरेज पावर रेडिएटेड बाय डाइपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एवरेज पावर का जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो बनता है पी नॉट स्क्वायर ओमेगा पावर 4 अपॉन 12 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यू। तो ये एवरेज पावर है। तो एवरेज पावर यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है पी नॉट उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। क्या आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रिटार्डेड पोटेंशियल इंश्योर्स फाइनाइट प्रोपोगेशन ऑफ टाइम। रिटार्डेड पोटेंशियल में हमने ये टाइम पढ़ा है कि टी आर इक्वल्स टू टी माइनस आर अपॉन सी। तो फाइनाइट प्रोपोगेशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट है रेडिएशन फील्ड डिपेंड्स मेनली ऑन, रेडिएशन फील्ड मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज। यदि चार्ज का एक्सेलरेटेड है तो रेडिएशन होगा, अदरवाइज रेडिएशन नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, एन ऑसिलेटिंग डाइपोल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर। तो ऑसिलेटिंग डाइपोल जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इनके परपेंडिकुलर होती है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट है रिटार्डेड पोटेंशियल आर ऑल्सो नोन एज, रिटार्डेड पोटेंशियल को और क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल। आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, द नियर फील्ड रीजन ऑफ एन ऑसिलेटिंग डाइपोल इज डोमिनेटेड बाय फील्ड बेरिंग एज। तो तीन तरह के फील्ड हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r क्यूब के। दूसरा हम पढ़ते हैं इंडक्शन फील्ड, इंडक्शन फील्ड, इंडक्शन फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। और एक होता है रेडिएशन फील्ड, रेडिएशन फील्ड, रेडिएशन फील्ड जो होता है उसको हम लिखते हैं प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसको हम फार फील्ड भी कहते हैं, इसको हम फार फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, नियर फील्ड भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, नियर फील्ड भी कहते हैं। तो हमें ये पूछा है नियर फील्ड, तो नियर फील्ड में आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।